इस समय हम मौजूद है नोएडा के सेक्टर 8 एजी इन्वायरो कंपनी के पास। ये एक वो विवादित कंपनी है एजी इन्वायरो, जहाँ पर लगातार विवाद होता रहता है। कभी मजदूरों की सैलरी को लेकर, कभी मजदूर जो बीमार हो जाते हैं ऑन ड्यूटी तो इनका इलाज नहीं कराया जाता, उसको लेकर यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर मजदूर हैं। इन लोगों का कहना है कि एक मजदूर की एक ड्यूटी करते समय ऑन ड्यूटी पर तबीयत खराब हो गई थी, हाथों पे इन्फेक्शन बताया जा रहा है, उसका इलाज भी इन लोगों ने कराया लेकिन गंभीर स्थिति है। हालांकि वह व्यक्ति इस समय फरीदाबाद के किसी हॉस्पिटल में है और वहाँ पर जो कि उसकी स्थिति है बहुत बिगड़ी हुई है। इनका कहना है कि जब हम इस कंपनी में हमारे मजदूर काम करते हैं तो कंपनी का फर्ज बनता है कि अपने प्रत्येक वर्कर की मदद करे और इलाज कराए, लेकिन यहाँ से ऐसा कुछ मदद नहीं मिली। आइए इनसे बात करते हैं। जो काफ़ी लोग मेरे साथ में यहाँ पर क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? अच्छा, और मेरा बेटा ही है मेरा सारा, मैं राड बेबांग, मेरा कुछ भी नहीं, गांव में नहीं आया, किराए का मकान पे है, 2 महीना से नहीं किराया गया है और नहीं, और मानो ये बताओ मैं कैसे गुजारा करूँ? मुझे मेरे बेटा इन भाइयों को जो खून देने गया था उनकी हाजिरी काट दी। बेटा ठीक होना। आपका जब बेटा बीमार हुआ उस समय पर मेरी भी कंपनी में काम ही कर रहा था? काम कर रहा था काम के दौरान ही तबीयत खराब हुई। कंपनी की तरफ से कोई मदद की गई इलाज के लिए? नहीं, एसआई में देगा 24 में, और 24 में भी 3 बार गया और वही उन्होंने भी कुछ सुनाई नहीं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है, क्यों यहाँ पर भाई है, मतलब कंपनी की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, क्या नाम है भाई का? क्या समस्या है? वो बेरोजगारों की ज़िंदगी से लड़ रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, भाड़े पे रहते हैं ये लोग। माँ मेरी विधवा है, कोई उनका सहारा नहीं है। प्राइवेट में बड़े से बड़े में आप भाई उनका इलाज होना चाहिए। कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई नहीं मदद मिली है। कितना समय हो गया आपके भाई के लिए काम करते हो कंपनी में? 5 साल 6 साल हो गया। अच्छा, कितने समय से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पर? प्रदर्शन कितने समय से कर रहे हो? नहीं, वो तो आज ही से। लगभग कितनी देर हो गई, कितना समय हो गया? 2 महीने हो गए भाई को तो भर्ती हुए 2 महीने हो गए उनके लिए। आज सुबह से प्रदर्शन कर रहे हो? हाँ, सुबह से कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात करने कंपनी का व्यक्ति यहाँ पर आया? कोई आया है तो कोई सही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया उसका इलाज हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है उसकी माँ के लिए हमारा तनख्वाह भी आना चाहिए। अच्छा, तनख्वाह भी पर रोक दी है जब बीमार हुआ? हाँ, तनख्वाह रोक दी है। और माँ मेरी विधवा है, कहाँ से खर्चा चलाएगी, कहाँ से किराया देगी? 5000 रुपये जाता है, 20,000 लगाया है 20,000। अब इनका आरोप है कि इनका जो भाई है जो कि एजी इन्वायरो कंपनी में काम करते हुए ऑन ड्यूटी पर उसकी तबीयत खराब हुई और वह उपचार के लिए उसे ईएसआई हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ से उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, वहाँ भी उसकी स्थिति जो है गंभीर बताई जा रही है। इनका आरोप एजी इन्वायरो कंपनी पर यह है कि हमारा भाई बीमार हुआ कंपनी में काम करते हुए और उसके बाद जबकि उसे 2 महीने एडमिट हो गए हैं, अभी उसका उपचार चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने मदद करने की छोड़ो उसकी सैलरी तक रोक ली। सबसे बड़ी बात है, अगर बात कही जाए कि कंपनियां कितनी सुविधाएं वर्करों को देती हैं, आप देख ही रहे हो लोग जो बता रहे हैं। और ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ नोएडा सेक्टर 8 एजी इन्वायरो कंपनी वह कंपनी है जो कि ये हमेशा विवादों में रहती है। विवादों में इस वजह से रहती है, अधिकतर यहाँ पर जो शिकायतें जो मिलती हैं वर्करों की सैलरी को लेकर मिलती हैं, समय से मजदूरों की सैलरी को नहीं दिया जाता है। डोर टू डोर का कंपनी काम करती है, डोर टू डोर कूड़ा उठाने का। और यहाँ पर अगर इनके वर्कर अगर कोई काम करते समय बीमार भी हो जाते हैं, अगर कोई हादसा भी हो जाता है तो भी कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती, बस लोगों को टालम टोल का रवैया अपनाया जाता है। लोगों को एजी इन्वायरो कंपनी के एचआर मौजूद हैं, इनसे जानकारी करेंगे। इनकी कंपनी के बाहर काफ़ी लोग जो मजदूर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे जानकारी करते हैं आखिरकार क्यों कर रहे हैं, क्या इनके संज्ञान में है मामला। जी, क्या नाम है आपका? रवि सिंह चौहान। ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर धूप में इतनी गर्मी में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है आपकी कंपनी के पास? अभी हमारे 1-2 कर्मचारी हैं जी, उनकी तबीयत खराब है, वो एडमिट हैं आपका ESIC से रेफर थे फरीदाबाद, तो उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है। तो
शायद उनकी जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं है भी, तो उसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है ये। और इस चीज़ के लिए अभी सुबह बात भी हुई है, जिसकी सॉल्यूशन कराने के लिए भी साहब गए हुए हैं, तो थोड़ी देर में वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पीड़ित के परिवार जो हैं, यहाँ पर परिवार के लोग हैं और उनके साथी मजदूर हैं, उनका आरोप है कि ऑन ड्यूटी जो एक व्यक्ति की हालत गंभीर हुई थी, उसको लेकर ESI हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उसकी तबीयत खराब रही, तो उसके बाद रेफर उसे किसी बड़े अस्पताल में किया गया, जहाँ उसका उपचार ठीक से नहीं किया जा रहा है। और लगभग समथिंग 1 महीने से ज़्यादा ये लोग बता रहे हैं कि एडमिट करे हुए हो गए, इलाज करते हुए वहाँ पर चलते हुए हो गए, लेकिन उस बीच में कंपनी की तरफ से कोई मदद नहीं करी गई उपचार के लिए, और ना ही, और जब तक वो एडमिट हैं, जबकि काम कर रहे थे, काम के वक्त बीमार हुए, उसके बाद कंपनी ने मदद करने की तो छोड़ो, कंपनी ने उनकी सैलरी तक रोक ली। क्या सही है? नहीं, अभी किसी की भी सैलरी 15 दिन की ऑन रिकॉर्ड है हमारा। अभी बात चल रही है, जिस पर मैं डिसीजन नहीं ले सकता। आप जानते हैं कंपनी के GM का क्या नाम है? कंपनी के GM साहब का नाम अमित सिंह जी, आपके तो संज्ञान में कब आया था ये मामला, ये जो प्रोटेस्ट सुबह से यहाँ पर कर रहे हैं सैकड़ों मजदूर, सुबह? क्या वाकई में इनके साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, इस चीज़ के लिए मैं कोई भी चीज़ में जजमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट ऑथराइज फॉर दैट। ओके, और आप सभी जानते हैं कि अभी सुबह बात भी हुई है, तो अभी इस चीज़ के लिए चल रही है। आपके कर्मचारी बता रहे थे ब्लड देने गए थे, उनकी भी जो है यहाँ पंचिंग काट दी गई, हाजिरी काट दी का गई। आरोप है जो हमारे जो साथी बीमार हुए हैं, जिनकी ऑन ड्यूटी तबीयत खराब हुई है, उनको इलाज के लिए ब्लड की आवश्यकता थी, तो उनकी ब्लड की आवश्यकता के लिए हम लोग ब्लड देने हॉस्पिटल गए, तो हमारी भी सैलरी उस दिन की काट ली गई। नहीं, अभी ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ। आपके पास कौन थे भैया, आ गया होगा? बात हुई है, तो मजदूरों की मदद नहीं कर रहे हैं। कौन था बुला गया उसको? लोगों का कहना है कि इलाज के लिए पहले तो मैं खड़ा हूँ, मेरी गड्डी है, इनकी गड्डी है को लेकर कई बार मामले हुए हैं, और अगर बात की जाए तो कई बार पहले भी लोग मजदूर काम करते हुए बीमार पड़े हैं, उनकी स्थिति खराब हुई है, तो उस समय भी मदद नहीं हुई थी पहले। जो एक अनुरूप है, कंपनी का भी एक होता है, कोई भी कंपनी जो होती है वो अंडर कवर कराती है मेडिकल से, ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आप भी जानते हैं जी। तो जो भी वर्किंग चल रही है वो ESI के तहत ही चल रही है, उसके लिए रिगार्डिंग आज की तो क्लियर है, जो भी होता है थोड़े दिन पता चल जाएगा, जैसा भी अपडेट आएगा। तो कहने का मतलब मजदूरों की जो आपकी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उनकी मदद उपचार के लिए कराई जाएगी। बिल्कुल क्यों नहीं होगी, वो काम कर रहा है। 2 महीने से कर्मचारियों की हालत गंभीर है। ये कंपनी के वर्कर हैं, जो इनके सीनियर अधिकारी हैं, उनको देखने अभी तक गए, इनों का राइट नहीं बनता है, कोई नहीं, सीनियर अधिकारियों का राइट नहीं बनता है कि उनको देखा जाए। ये इस कंपनी के वर्कर हैं, ये इनके सीनियर अधिकारी हैं, उनको सुविधा देने की दूर की बात है। जो कर्मचारी हैं, इनको कंपनी से मदद नहीं मिल रही है, उनके लिए खून देने जा रहे हैं, उनकी पंचिंग 1 दिन की बंद कर दी गई है। ये खड़े हुए बताओ, पंचिंग 1 दिन की बंद नहीं हुई है। सब जो लोग ब्लड देने गए थे, मैं ब्लड देने गया था फरीदाबाद के अंदर में जी, तो मेरी पंचिंग उसी दिन तत्काल में बंद हो गई थी, लेकिन HR साहब से मैंने पूछा, HR साहब को उसमें कोई हाथ नहीं था, HR साहब को कोई पता नहीं थी कहाँ से पंचिंग बंद हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संवाददाता राजा, नोएडा।